नमस्कार। शनि गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि में आ गए। बहुत सारी राशियों पर इनके क्या प्रभाव होंगे, आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि। तुला मतलब लिब्रा के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। शनि का जो गोचर है तुला लगन में या तुला राशि में छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव को हम बोलते हैं ऋण का भाव, लोन का, शत्रु का और कंपटीशन का। नीच ग्रह है छठे भाव में, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी है, कोई प्रमोशन की सोच रहे हैं, विदेश जाने का कोई एग्ज़ाम दिया है, बाधाएं दूर होने वाली हैं, सफलता मिलने वाली है, कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। अब इनके यहाँ पर ये गोचर में आ गए, अब इनकी दृष्टि भी दिखेगी। जब ये आ गए हैं तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है अष्टम पर। तो ये तीसरी दृष्टि के कारण आपकी जो बीमारियां हैं उनमें भी राहत मिलेगी। कोई ऐसा रोग है, कोई परेशानी है जो कभी संभल नहीं रहा था, वो दूर हो जाएगा। अब सातवीं दृष्टि इनके 12वें भाव पे है। कानूनी कोई लफड़े हैं, कानूनी कोई परेशानियां हैं, कोई डाइवर्स का केस है तो आपके हक में फैसला आने वाला है। विदेश का भी योग बनेगा स्थायी रूप से, कोई अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, आपके पराक्रम में वृद्धि हो गई, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो गई, अच्छा फल है। तुला वालों के लिए एक मुख्य बात बताता हूँ कि जन्म स्थान से दूर विदेश में या जन्म स्थान से जहाँ भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, नया असाइनमेंट मिल सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो खराब फालतू के खर्चे वगैरह की कुछ आदत थी वो दूर हो जाएगा। शत्रुओं का कोई भी जो आपके ऊपर इम्पैक्ट था, चाहे वो घरेलू चाहे वो ऑफिस के अंदर, समझ लीजिए राहत मिल गई। शनि मीन राशि में बैठे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इज ए पॉजिटिव साइन। ये गोचर लाभकारी है, राहतकारी है। कुछ पुराने आपके रोग हैं सब दूर होने वाले हैं। मुख्य बात ये, परिवार का सुख वृद्धि कारक नज़र आ रहा है, शुभ रहेगा। शादी वगैरह में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो दूर हो जाएगी। परिवार के संबंध अच्छे बनने वाले हैं। कोई लव मैरिज का सोचा है, घर वालों को बताया है, नहीं मान रहे, अब इस गोचर के अंदर मान जाएंगे, मान लीजिएगा आप। संतान की कोई समस्या चल रही है, दूर हो जाएगी। अच्छा समय है। अब आप जानना चाहेंगे आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है। आय के नए साधन बनेंगे। छठे भाव में जब इम्पैक्ट आता है ना, तो कोई एक्स्ट्रा इनकम के साधन बन जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम, कोई एक्स्ट्रा कुछ म्यूचुअल फंड में या शेयर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको लाभकारी फल देती है। अब मैं नौकरी और कैरियर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, व्यापार और व्यवसाय के बारे में। और उससे पहले एक निवेदन करूंगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर आता है, मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिख कर बात करेंगे। और एस्ट्रो टॉक पर भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ भी हम मिल सकते हैं आपसे। अब नौकरी की बात करते हैं। ये समय बहुत ही लाभकारी है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि, मन चाहे स्थान पर आपका ट्रांसफ़र का कोई योग बना हुआ है, रुकावटें थी मिल जाएंगी। विदेश में कोई नौकरी करने का मन है तो ज़रूर पूरा होने वाला है। व्यापारियों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर एक अच्छा संकेत ला रहा है। व्यवसाय की बाधाएं दूर हो रही हैं, मंदी के कारण कुछ समस्याएं थी दूर हो जाएंगी। व्यापार में भी चेंज भी कर सकते हो, मन भी प्रसन्न रहेगा। हर तरह से ये एक लाभकारी है। इसके लिए एक और विशेष बात बता रहा हूँ, आप अपना बिजनेस कहीं विदेशी कंपनी से भी बढ़ा सकते हैं, या एक और चीज़ होती है ऑनलाइन पोर्टल खोल सकते हैं, यानी कोई ऐसा काम जो बैठे बैठे ही विदेशों से डील करने वाला हो। अब विद्यार्थी और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत शुभ है। आईएएस का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बार बार पास नहीं हो रहा, बैंक का एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये अच्छा योग बना रहा है। यहाँ पर एक विशेष बात बता रहा हूँ, लगन अगर पावरफुल है आपकी, यानी लगन में उच्च राशि का ग्रह बैठा है, या शनि आपके उच्च राशि के हैं, तुला लगन में बैठे हैं या तुला राशि में बैठे हैं, तो भी आप मान लीजिए कि ये बहुत अच्छे फल देगा। और ऐसे लोगों के लिए अच्छे फल लेने के लिए एक विशेष बात बता रहा हूँ, आप चाहें
तो नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम थोड़ा महंगा होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है 2-2,500 रुपये के अंदर मिल जाएगा। नीली बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं। और शनि का एक मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनये नमः। इसका जाप करें जब आप शनि के मंदिर जाएं। ज़रूर जाइए हर शनिवार को। स्टील की कटोरी से सरसों का तेल उनके ऊपर अभिषेक कीजिए। इस मंत्र का हो सके तो 8 बार जाप कीजिए, देखिएगा आपको शनि के अच्छे फल मिल रहे हैं। भगवान शिव और हनुमान की पूजा कर सकते हैं। और फिर दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही निवेदन है मेरा। धन्यवाद।